दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु। आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी वैसी खुलासा करूंगा आज जो आप सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल पर भी नहीं देखे होंगे। आज बहुत बड़ी बात है कि मैं एक आरोप लगा रहा हूं अभिजीत दीपके पर, जो जंतर मंतर पर गलत ढंग से गलत लड़कियों को बुलाकर मोदी जी के मां को गाली दिलवाया। उन लड़कियों में से एक लड़की का बयान मैं आपको आज सुनवाऊंगा। दूसरी बात कि अभिजीत दीपके एक तरफ चाय पी रहा था तो उसने शराब की कई पेटियां वहां पर मंगवाई थी, जिसका उपयोग करके हमारे कहने के हिसाब से लड़कियां भी शराब पीकर ही, मदिरा पीकर ही मोदी को अपशब्द बोली है। ये ऐसे संभव नहीं हो सकता है। कोई भी लड़की या लड़का जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो मर्दों के मुंह से तो खैर निकल ही नहीं सकता, लेकिन औरत में भी ऐसी गुण नहीं होती है कि इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करे। जिन लड़कियों ने किया है उनकी भाषा आपको सुनकर शर्म आएगी, ऐसा किया गया है। दूसरी बात, मैं आज मेरे पीछे विजुअल में चल रहा होगा, बड़ा स्क्रीन पर चल रहा होगा, रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट लोगों का, वहां के लिए सारे यहां के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, आप के हो, सपा के हो, जहां के भी हो, सबके मुंह पर ताला लग गया है। और झूठ मूठ का वो एक नाटक करके एक छोटा सा क्लिप बना करके कह रहा है राहुल गांधी कि मैं स्टूडेंट के साथ हूं। हम पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, जब तुमको प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे सकते हो इस्तीफा के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वहां का शिक्षा मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन है, तुम उसके घर पर भी जाकर के धरना देता, तब हम समझते हैं कि तुम्हारा सिलेक्टिव सोच नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो है कि नहीं, राहुल गांधी जो विपक्ष का नेता है ये गया गुजरा और घटिया किस्म का आदमी है। इसका अध्यक्ष भी गया गुजरा घटिया, एकदम मतलब नीच विचार का आदमी है। ऐसे लोग सेलेक्टिव सोच रखते हैं, यही लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। राहुल गांधी एक लड़की को खड़ा कराकर कहवा रहा है और मुस्कुरा रहा है। लड़की कहती है, अब सोचिएगा जंतर मंतर पर कैसी लड़कियां गई हुई थी। एक लड़की का बयान मैं चला रहा हूं, सुनिए कि वो लड़की कह रही है कि मैं अपना शरीर जो है 140 रुपया में बेचती हूं। आपको यकीन नहीं होगा, वहां राहुल गांधी खड़ा है। राहुल गांधी ऐसा वक्तव्य दिलवा रहा है लड़की से। अब जोड़ लीजिए जंतर मंतर पर कैसी लड़कियां गई हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट में मोदी को गाली देने वाली थी वो कैसी थी। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए कि पत्रकार से लेकर के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और देश में गलत धारणाएं पैदा करके यहां गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी ने लड़की से क्या कहवाया सुनिए। 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर, 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। तो सुना आपने, ऐसा बयान मान लीजिए किस प्रकार की लड़की दे सकती है। धिक्कार है उस मां बाप को जिसने ऐसी लड़कियों को जन्म दिया है। धिक्कारता हूं, थूकता हूं ऐसे मां बाप पर जो अपनी बेटा बेटी को अपने अंडर और संस्कार नहीं डाला और वो अभद्र बात जाकर कहती है। अगर कहा जाए कि यह बिल्कुल ही गलत है, तो क्या आप मानते हैं कि लड़की ने जो कहा वो राहुल गांधी को नहीं करवाना चाहिए?
राहुल गांधी इस सोच का आदमी है जिससे जितना उसकी नीच सोच है, विचार है, उतना नीच शायद देश में किसी आम नागरिक का भी नहीं है। दोस्तों, उसके बातों पर कभी विश्वास मत करिएगा, कांग्रेस पार्टी पर कभी विश्वास मत करिएगा। पत्रकारों में भी रवीश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा, ये अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा जैसे गद्दार पत्रकारों पर भी विश्वास मत करिएगा। रवीश कुमार एक वीडियो में कह रहा है कि मैं सभी राज्यों में कवर करने छात्रों का आंदोलन नहीं जा सकता हूं। रवीश कुमार कहां का रहने वाला है? बिहार का। बिहार और झारखंड में दूरी कितना है? जहां से वहां उसका घर है वहां से 100-150 किलोमीटर रांची दूर है, और 100-150 किलोमीटर नहीं जा सकता है, और लेकिन वहां से 1000 किलोमीटर दिल्ली जंतर मंतर पर आ सकता है। इतना गिरा हुआ आदमी है रवीश कुमार जिसका नाम है। अगर आपको विश्वास मेरी बातों पर नहीं हो रहा है तो रवीश कुमार के मुंह से सुन लीजिए। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं। तो सुना ना आपने, रवीश कुमार बोल रहा है कि मैं नहीं जा सकता हूं, जबकि वो बिहार का रहने वाला है और बिहार में ही रहता है। क्योंकि टीवी चैनल से तो वो निकाल दिया गया है, कोई चैनल वाला रखता नहीं है। दिल्ली में वो रहता नहीं, अपने गांव में रहता है। उसके गांव में भी जाकर के पूछिएगा तो सारे लोग उसको गाली देते हैं, नीच, कुत्ता, कमीना, क्या क्या कहकर लोग गाली देते हैं। ऐसा पत्रकार है जिसका नाम रवीश कुमार है। दोस्तों, ऐसे रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एक चीज बहुत अच्छा है वहां पर कि वहां के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके जैसे घटिया नीच गद्दार आदमी और उसके पार्टी का आदमी अगर यहां आ गया तो उन लोगों को डंडा मार करके बाहर निकाला जाएगा। और हुआ भी ऐसा। ये एक आध दो गए हैं लड़का लड़की गाली देने के लिए मोदी जी को, तो जूता से मारकर निकाला गया है उन लोगों को। तो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इस झारखंड में जो पेपर लीक हुआ, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी से पत्रकार पूछता है तो राहुल एक मिनट ठहरिए कहकर भाग जाता है, क्योंकि वहां उसकी सरकार है जेएमएम के साथ। तो ये ऐसे दोहरे रवैया वाले दो मुंहे नेता देश की भलाई नहीं करेंगे, ये देश की बुराई और आपका सत्यानाश करेंगे। देश का सत्यानाश करने वाले लोग हैं ये। कहां गया अरविंद केजरीवाल, जो जंतर मंतर पर जा करके उल्टा सीधा भाषण देता है? उसकी हिम्मत है, वास्तव में बाप का है तो रांची जाए ना, वहां भी प्रदर्शन में भाग ले। वैसे ही कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, सपा के नेताओं को जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं? ये लोग रांची पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि रांची झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है। जहां भाजपा की सरकार होगी वहां ये लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनको केवल मोदी और भाजपा से नफरत है, बाकी किसी से नहीं। और मोदी और भाजपा के ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। मोदी जी अगली बार भी जीतने वाले हैं, 100% लिख लीजिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि भाजपा छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देना मतलब देश के साथ गद्दारी करना, देश का गद्दार बनना है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।